समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। आज समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में तुलसा विवाह घर में शिक्षा की ज्योति जलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 195वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। जयंती समारोह की अध्यक्षता सीताराम कुशवाहा, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा झांसी ने की। जयंती समारोह को संबोधित अजय सूद, पूर्व मंत्री महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान सिंह कुशवाहा, पूर्व पार्षद प्रेम वाल्मीकि, पप्पी राइन, संतोष कुशवाहा, फारूक शेख, अल्ताफ रिजवी, ब्रजेंद्र सिंह यादव, एडवोकेट शैलेंद्र वर्मा, एडवोकेट राम सेवक कुशवाहा, अशोक कुशवाहा, राकेश विश्वकर्मा, प्रियांशु राजकुमार कुशवाहा, सोनू, मनीष, पंकज, रूपेश कुशवाहा, राम प्रकाश साहू इत्यादि ने महात्मा ज्योतिबा फुले जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा का आभार एवं संचालन चंद्रभान आदिम एडवोकेट ने किया। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। नहीं है। फुले जी की, महात्मा ज्योतिराव फुले जी की आज जयंती मनाई गई है। इन्होंने उस वक्त जबकि शिक्षा का अभाव था और विशेषकर हमारी अनुसूचित जाति, जनजाति सिर्फ किसी को शिक्षा के लिए महरूम किया जाता था, उस टाइम इनकी पत्नी ने बहुत काम किया है और शिक्षित बनाने का, और विशेषकर इन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, और हमारी पहले सिर्फ ब्राह्मण लोग ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इन्होंने पिछड़े, अनुसूचित जनजाति और सबको शिक्षित कराने का काम किया है। इनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। आज समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में हमारे बीच में हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अजय सूद जी और समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। आज हम उस महापुरुष की जयंती मनाने जा रहे हैं। जयंती मनाई है यहाँ, जिन्होंने जब इस हिंदुस्तान में हम लोग गुलाम थे और दोहरी गुलामी में हम लोग जी रहे थे। बड़े बड़े राज्यों रजवाड़ों की राजधानियाँ थीं, अंग्रेजी हुकूमत थी। उस समय शिक्षा का बड़ा अभाव था और दबे कुचले लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। ऐसे समय में 11 अप्रैल 1827 को एक महापुरुष का जन्म हुआ, जिसका नाम ज्योतिबा फुले है। उनकी जयंती आज हम मना रहे हैं। उन्होंने शिक्षा की अलख जगाई और शिक्षा में उन्होंने दबे कुचले सारे लोगों को शिक्षा का अधिकार दिलाया। और उस समय सबसे बड़ा जो वो था, दमन चक्र था कि वहाँ उस समय महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। लेकिन इन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया, सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया, और उन्हें शिक्षित करने के बाद उन्हें ये अधिकार दिया कि आप जाकर महिलाओं को शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। और वो महिलाओं के बीच गईं और उन्होंने शिक्षा का प्रचार किया, शिक्षा का प्रसार किया, महिलाओं को शिक्षित किया। और जब वो अपने घर से निकलती थीं तो अपने थैले में एक एक दो दो साड़ी रख के ले जाती थीं, क्योंकि जो राजे रजवाड़े थे उस समय वो शिक्षा का बड़ा विरोध करते थे। वो ये कहते थे कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो उनके ऊपर कीचड़ फेंक दिया जाता था, गोबर फेंक दिया जाता था, उन्हें पत्थर मार दिया जाता था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बीड़ा उठाया था कि हम महिलाओं को भी शिक्षित करेंगे। और वो पेड़ों की छाया के नीचे जो हमारे खेत थे उनकी मेड़ों के ऊपर महिलाओं को उन्होंने शिक्षित किया, और उनका पूरा सहयोग ज्योतिबा फुले जी का था। आज हम ऐसे महापुरुष की जयंती मनाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ व फीको सर्जन डॉक्टर रमेश चंद्रा झांसी ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के ख्याति प्राप्त डॉक्टर रमेश चंद्रा द्वारा नेत्र संबंधी समस्त बीमारियों का आधुनिक मशीनों द्वारा परीक्षण व उपचार, जिसमें मोतियाबिंद का फेको विधि द्वारा ऑपरेशन, ग्लूकोमा व काला पानी का ऑपरेशन व इलाज, रेटिना की जांच, पलकबंदी की सर्जरी, चश्मे की कंप्यूटर द्वारा जांच इत्यादि सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इतना ही नहीं, प्रत्येक माह की 20 तारीख को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक निःशुल्क नेत्र परीक्षा शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मोतियाबिंद रोगियों के ऑपरेशन पर विशेष छूट का प्रावधान भी है। चंद्रा नेत्रालय, मिनरवा चौराहा, जय दुर्गा मेडिकल स्टोर, झांसी। ऑल इंडिया में लोडिंग अनलोडिंग की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। मिश्रा रोड लाइन, संपर्क करें 9336184688,
7617041558। राजूपाल एवं मां पीताम्बरा मैरिज गार्डन शादी पार्टी एवं अन्य शुभ अवसर के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9415055525, 8090155855, 7355231447। पार्किंग के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। शिवपुरी रोड, टोल प्लाजा, रक्सा, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। प्रोपराइटर संजय कुमार मिश्र उर्फ संजू मिश्रा।